नमस्कार छात्रों, आज की इस वीडियो हम बात करेंगे अलजेब्रा यानी बीजगणित के बनने वाले इस टाइप के प्रश्नों को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आपके जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरह का है। देखिए, यदि x प्लस 1/x यदि है, यानी यहाँ पर यदि प्लस है, तो देखिए यदि इस तरह की कंडीशन दी जाती हैं तो हमें इन फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है और आसानी से हम इन आंसरों को क्या करेंगे, यहाँ पर प्राप्त करेंगे। ध्यान देंगे, यदि प्लस वाला है तो हमें इस तरीके से जो कंडीशन है वो दी जाएंगी और हम आसानी से उनका आंसर निकालेंगे। इसी तरह यहाँ पर एक माइनस वाली कंडीशन है, यदि इस तरह से दिया जाएगा तो हमें उनके सामने इन सूत्रों का इस्तेमाल करना होगा। चलिए अब हम यहाँ प्रश्न के माध्यम से आपको बताएंगे कि किस तरीके से इनका इस्तेमाल करना है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न ये है। यदि इस तरह का प्रश्न देखिए आपके एग्जाम में आता है तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर देखिए प्लस लगा हुआ है। यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर प्लस लगा हुआ है और यहाँ पर देखिए 3 है और पूछा है कि x² 2 प्लस 1/2 x² 2, यानी स्क्वायर को ही हम 2 पढ़ते हैं। तो इसका मान हमसे पूछा है, तो हमसे पूछा देखिए स्क्वायर वाली यानी 2 की घात वाला पूछा है। तो 2 की घात वाला कौन है, देखिए पहले प्लस दिया हुआ है। देखिए पहले प्लस दिया हुआ है यानी ये वाली कंडीशन, और इसमें भी 2 की घात। तो हमें इस वाले सूत्र का या इसमें क्या है इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि ये हमसे पूछा है इसके सामने इस वाले सूत्र का हमें इस्तेमाल करना है। तो फिर आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। तो देखिए हमें कहना क्या है कि एन स्क्वायर, हमें क्या कहना है, इसका जो फाइनल फॉर्मूला है n² माइनस का 2 कहना है जब प्लस वाली कंडीशन दी जाए यहाँ पर। तो चलिए n का मान कितना है, तो n का मान यहाँ पर 3 है, तो n की जगह पर हमें 3 रखना है, स्क्वायर कहना है, माइनस 2 की जगह पर 2 ही रहेगा। इसे हम सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा देखिए 9, और 9 में से हमें 2 को घटाना है तो फाइनल आंसर बचेगा देखिए यहाँ पर 7। तो 7 हो जाएगा देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर। चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा आपके सामने देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न, जिसमें देखिए यहाँ पर प्लस दिया गया है और यहाँ पर 4 लिखा हुआ पूछा है, x³ में 3 की घात वाला हमसे पूछा है। चलिए प्लस और 3 की घात वाला हमसे पूछा है, तो इसमें देखिए यहाँ पर प्लस की 3 घात वाला ये वाला, यानी इस वाले सूत्र का हमें इसमें क्या कहना है, इस्तेमाल करना है। चलिए तो आसानी से हम यहाँ पर इस प्रश्न को क्या करेंगे, सॉल्व। तो सूत्र क्या है, देखिए यहाँ पर सूत्र है कि n का तो q कहना है, माइनस कहना है यहाँ पर देखिए 3n, क्या कहना है, माइनस यहाँ पर 3n कहना है और आसानी से आंसर आ जाएगा। चलिए तो n का मान कितना है, देखिए 4, यानी n की जगह पर हमें 4 रखना है और इसके ऊपर देखिए 3 की घात है, माइनस कहना है 3 है और n की जगह पर हमें देखिए यहाँ पर 4 रखना है। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए पहले हमें 4 का जो q है उसको सॉल्व करेंगे, तो यानी 4 को हमें इस तरीके से लिखना है। पहले देखिए 4 को यहाँ पर हमें 3 बार लिखना है इसको, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा देखिए 64, और ये माइनस का माइनस रहेगा और 4 की यह बार है। जब हम 64 में से 12 को घटाएंगे तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 52। कितना आ जाएगा यहाँ पर, 52 आ जाएगा करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन बी। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो ये रहा देखिए पहले टाइप को जो है प्रश्नों में क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर देखिए n बराबर 3 दिया गया, हम समझा 4 की घात वाला। देखिए जो 4 की घात वाला है, अब हम सूत्र यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं। तो 4 के सूत्र वाला देखिए n के ऊपर 4 की घात माइनस यहाँ पर देखिए 4n कहना है और इसके ऊपर स्क्वायर है और प्लस 2 है। ये है देखिए सूत्र जब यहाँ पर 4 की घात हमसे पूछी जाती है। बस n की जगह पर रखना है हमें देखिए 3 और इसके ऊपर घात कितनी है, देखिए 4, माइनस का माइनस 4 का 4 रहेगा, मल्टीप्लाई लगाएंगे दोनों के बीच में। n की जगह पर फिर हमें देखिए 3 रखना है ये वाला और इसके ऊपर 2 की घात लगानी है और प्लस 2 करना है। इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए पहले इस 3 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा देखिए 81। कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस का माइनस रहेगा, पहले करेंगे इस 3 की घात वाले को सॉल्व, तो ये आएगा देखिए 3 त्रिका 9, और 9 का जैसे यहाँ पर देखिए सॉल्व होगा 4 में तो ये आ जाएगा देखिए यहाँ पर 36, और ये प्लस का प्लस 2 रहेगा। अब हमें जोड़ना है, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पर प्लस है। देखिए प्लस को हम प्लस के साथ जोड़ेंगे तो 81 और प्लस 2 जोड़कर हो जाएंगे देखिए यहाँ पर कितने, 83, और 83 में से आपको कितना घटाना है, देखिए यहाँ पर 36 घटाना है। तो जैसे ही आप इसमें से 36 घटाएंगे तो फाइनल आंसर यहाँ पर यो हो जाएगा, यहाँ पर 36 जैसे आप घटाएंगे तो करेक्ट आंसर आ जाएगा देखिए यहाँ पर
47 आ जाएगा देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो ये होगा देखिए जो ऑप्शन सी है वो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए दूसरा जो टाइप है जो माइनस वाला है, अब हम उसके भी इसी तरह यहाँ पर देखिए 3 प्रश्न लगा लेते हैं जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इस वाले जिसमें माइनस है बस ध्यान देंगे इस सूत्रों में यहाँ पर प्लस हो जाता है। यदि माइनस होता तो यहाँ पर देखिए माइनस है तो यहाँ पर सब में प्लस हो गया है, यदि यहाँ पर प्लस होता तो सब में माइनस हो जाता है, ये आप जानते हैं। चलिए इस टाइप के प्रश्नों को भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर के जो घात है वो वाला पूछा, ध्यान देंगे इसमें माइनस है तो इसका सूत्र होता है एन का स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर प्लस लगाना है, यदि यहाँ पर माइनस है तो 2 बस इसमें रखेंगे। तो एन की जगह पर कितना है रखना है देखिए 4, तो 4 का हमें स्क्वायर करना है प्लस 2 का देना है, तो ये हो जाएगा देखिए 16 है। 16 में हम देखिए 2 को जोड़ेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा देखिए 18 है। तो जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर होगा। बात करेंगे यहाँ पर अब हम दूसरे प्रश्न की। तो ये भी देखिए माइनस वाला है और जिसमें 3 की घात है तो इसका सूत्र होता है देखिए एन के ऊपर 3 की घात। अब हमें प्लस लगाना है और 3n कहना है, यही क्या होगा देखिए हमारा यहाँ पर सूत्र होगा। चलिए अब हम इसमें मान रखेंगे तो n की जगह पर कितना रखना है देखिए 5, 5 के ऊपर 3 की घात लगानी है फिर प्लस 3 और n की जगह पर हमें देखिए यहाँ पर 5 रखना है। सॉल्व करना है तो 5 का जैसी घन करेंगे तो ये आ जाएगा देखिए 125। 125 में हमें 5 दिया 15 है और इसको क्या कहना है हमें देखिए 15 को जोड़ना है, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा देखिए 140। तो 140 यहाँ पर क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा। बस आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि क्या दिया गया है इस पर फोकस करना है, फिर क्या पूछा है उसी सूत्र को आपको याद कर लेना है और बस आसानी से आप आंसर निकाल लेंगे। चलिए हम बात करेंगे यहाँ पर इस टाइप के प्रश्न की भी। इसमें देखिए यहाँ पर 4 की घात लगी हुई है तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है देखिए एन के ऊपर 4 की घात प्लस कहना है क्योंकि यहाँ पर माइनस है तब, और यहाँ पर देखिए 4n स्क्वायर और प्लस 2 कहना है। बस n की जगह पर हमें कितना रखना है देखिए, तो n की जगह पर हमें देखिए इस बार 2 रखना है, तो 2 रखेंगे उसके ऊपर 4 की घात प्लस 4 रहेगा, n की जगह पर 2 रखना है और इसके ऊपर 2 की घात और प्लस 2 कहना है। हम सॉल्व करेंगे तो इसे सॉल्व करेंगे 2 का जैसी हमें 2 को 4 बार लिखना है फिर गुणा कहना है, तो यहाँ पर आ जाएगा देखिए जब हम इसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा देखिए 32 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर देखिए 32 आ जाएगा। तो हम जैसे ही इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा देखिए 16 है, जब हमें 2 को 4 बार लिखना है तो 16 आ जाएगा। प्लस का प्लस करेंगे, अब 2 का हमें करना है पहले स्क्वायर तो हो जाएगा 4 और इस 4 का 4 में गुणा होगा तो ये आ जाएगा देखिए 16 और प्लस का 2 होगा। इन सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा देखिए 32, 32 से 2 जोड़कर हो जाएगा देखिए यहाँ पर 34, तो 34 आ जाएगा यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको कहना है। तो यहाँ पर जो अलजेब्रा में इस टाइप के बनने वाले जो प्रश्न हैं वो यहाँ पर समाप्त होते हैं। बस आपको इसको याद कर लेना है इस वाली टेबल को, तो आप आसानी से इन आंसरों को यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, किसी प्रकार का यदि डाउट है तो कमेंट करें और हमें अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं।